हेलो एवरीवन, मैं योगेश कछवा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज का अपना टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन या जिसको अपन हिंदी में बोले तो रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध। तो ब्लड रिलेशन में ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जहां पे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हो। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन क्या, ब्लड रिलेशन मतलब क्या होता है कि ऐसा मतलब जो खून के रिश्ते से हो, जैसे नाना है, ठीक है, तो मम्मी के पापा, दादा है पापा के पापा, तो उससे ज्यादा दूर के नहीं पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन का मतलब है कि नॉर्मल अपनी एक फैमिली के अंदर ही, ठीक है, दादा के बुआ के चाचा के इतना दूर का नहीं पूछा जाएगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की क्या अपने पास में मौत ट्रिक होती है बहुत सारी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले, इसमें क्या है 3 से 4 अपने पास में मेन पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को अपन को पहले ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले क्या, अपन जो भी मेल पर्सन होगा उसको अपन लिखेंगे पॉजिटिव से, उसको अपन लिखेंगे पॉजिटिव से। जो भी फीमेल पर्सन होगा उसको अपन लिखेंगे नेगेटिव से। मेल का मतलब पुरुष से और फीमेल का मतलब क्या, स्त्री से। ठीक है, और एक ही पीढ़ी या एक ही जनरेशन के लोगों को एक ही लाइन में लिखा जाएगा। ठीक है, एक ही पीढ़ी के लोगों को, एक ही जनरेशन के लोगों को एक ही लाइन में लिखा जाएगा। एक ही पीढ़ी के लोग क्या है कि एक लाइन में आएंगे, एक ही पीढ़ी के लोग एक ही लाइन में आएंगे। ठीक है, और क्या इसमें एक ही पीढ़ी के लोगों को एक लाइन में लिखा जाएगा और प्लस और माइनस अपने पास में। ठीक है, और अपन को क्या देखना है, जैसे मान लीजिए पति पत्नी है, पति, ये पॉइंट्स है कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी के बेसिस पे अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पति और पत्नी है तो उनको कैसे लिखना है, जैसे पति पत्नी है तो उनको लिखेंगे जैसे ए पति है किसका, बी का, तो बी हो गई उसकी पत्नी, ये हो गया क्या पति। ए क्या हो गया, पति हो गया, और बी क्या हो गया अपने पास में ए, तो क्या हो गया पति हो गया, बी पत्नी। तो यहाँ पे ए क्या हो गया पति हस्बैंड हो गया, और बी क्या हो गई उसकी वाइफ हो गई, पत्नी हो गई। ठीक है, ये क्या है, ये इसकी वाइफ है। ठीक है, और पति मतलब हस्बैंड, पति मतलब हस्बैंड हो गया। ठीक है, और अगर भाई बहनों को लिखना है तो भाई बहनों को कैसे लिखेंगे अपन, ऑब्लिक के थ्रू लिखेंगे। भाई बहनों को कैसे लिखेंगे, भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर, भाई एंड बहन, ब्रदर और सिस्टर। जैसे P और Q भाई बहन है तो अपन क्या लिखेंगे, उनको ऑब्लिक से लिखेंगे। ये भाई हो गया और ये इसकी बहन होगी, तो ये भाई बहन है। दो भाई भी हो सकते हैं, जैसे दो भाई बोले तो P एंड Q भाई भाई है, तो दोनों क्या आएंगे प्लस आएंगे। Q बहन है और P क्या है उसका भाई है, तो क्या आएगा माइनस और प्लस आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट है। अगर ये पॉइंट अच्छे से अपन को पता है तो फिर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अपन से छूटने वाला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ए क्या है सी का भाई है। आगे क्या, बी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डी, बी क्या है सिस्टर है, सिर्फ एक सिस्टर है डी की। हु इज द मैटरनल अंकल, हु इज द मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल कौन है वो अपन को बताना है, ऑफ सी। इफ ई इज द फादर ऑफ सी, ई क्या है सी का पिता है। तो देखिए सबसे पहले ए सी का भाई है, ए भाई है, किसका भाई है, ए सी का भाई है, तो ए प्लस। ठीक है, सी का कुछ भी अपन को नहीं पता है, सी उसकी बहन है या फिर भाई है। ठीक है, जबकि ए का तो पता है, ए भाई है सी का। बी डी की इकलौती बहन है, बी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डी। ठीक है, बी डी की इकलौती बहन है, पर यहाँ पे बी और डी नहीं आया तो इसको एज ए हिंट अभी साइड में रखते हैं अपन। जो सी का मामा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, जो सी का मामा है। अब सी का मामा कौन, जो जो शब्द आया हु, इसका मतलब ऑब्जेक्ट से होता है, इसका मतलब किससे होता है, ऑब्जेक्ट से होता है। ठीक है, सी का मामा है, कौन है, डी, डी किसका मामा है, सी का मामा है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या सी, सी की यहाँ पे कौन होगी, माँ होगी और उसका भाई होगा, और ये डी हो गया। ठीक है, और डी क्या मामा है, इसका मतलब
पॉजिटिव, मेल पर्सन है, इसका मतलब पॉजिटिव। ठीक है, क्या बोला है देखो, बी डी की इकलौती बहन है, बी डी की इकलौती बहन है, जो सी का मामा है। सी का मामा कौन है? डी है। सी का मामा कौन है? ध्यान रखना, जो बाद में आता है, जो जिसका, जिसकी, हु, हुज, हुम, ये आ जाए तो ये इसका मतलब बाद वाला होता है। ठीक है, डी की इकलौती बहन कौन है? बी है, तो डी की बहन इकलौती ये बी हो गई। ठीक है, यदि ई सी का पिता है, ई है जो सी का पिता है, मतलब क्या हुआ? बी का क्या हुआ? हस्बैंड हुआ। ठीक है, ये इसका पिता हो गया। आगे क्या? तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है? ए बी से किस प्रकार संबंधित है वो अपन को बताना है। तो ए बी के क्या लगता है? ए है जो बी का क्या लगता है? बेटा लगता है। ए बी का क्या लगता है? बेटा। ठीक है, तो क्या लगता है? पुत्र। डी ऑप्शन होगा जो अपने पास में करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है अपने पास में। क्या है? जावी इज द सिस्टर ऑफ तरुणी, जावी तरुणी की बहन है। आगे क्या दिया हुआ है? तरुणी इज द मैरिड टू दिलीप, तरुणी की शादी दिलीप से हुई है। दिलीप इज द फादर ऑफ रघु, दिलीप रघु का पिता है। फिर क्या? मनोज इज द सन ऑफ द हेमा, मनोज सन है हेमक। तरुणी इज द मदर इन लॉ ऑफ हेमा, तरुणी है मदर इन लॉ है, मतलब सास है किसकी? हेमा की। दिलीप हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, एक ही बेटा है, कोई बेटी नहीं है। जुबिन इज द मैरिड टू वरुण, जुबिन मैरिड वरुण से मैरिड है। लेखा इज डॉटर ऑफ वरुण, लेखा वरुण की डॉटर है। हु इज द जुबिन सिस्टर रिलेटेड? हाउ इज जुबिन सिस्टर रिलेटेड टू? जुबिन, हाउ इज जुबिन सिस्टर रिलेटेड टू मनोज ग्रैंडफादर? जुबिन की बहन है जो मनोज के दादा से किस प्रकार संबंधित है वो अपन को बताएं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले जावी तरुणी की बहन है। ठीक है, तो ये जावी होगी, किसकी बहन है? तरुणी की बहन है। जावी किसकी बहन है? ये जावी है, किसकी बहन है? तरुणी की बहन है। जावी बहन है तरुणी की, दोनों ही माइनस, क्योंकि दोनों ही क्या है? बहनें हैं, नाम से पता चल रहा है। तरुणी की शादी दिलीप से हुई है, तरुणी की शादी किससे हुई है? दिलीप से हुई है, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए। दिलीप रघु का पिता है, दिलीप किसका पिता है? रघु का पिता है दिलीप। ठीक है, प्लस क्यों लगा रहे? क्योंकि मेल है ना, नाम से पता चल रहा है इसलिए अपन प्लस लगा रहे हैं। मनोज हेमा का पुत्र है, मनोज है जो हेमा का पुत्र, अभी यहाँ पे कहीं नहीं आया, इसको साइड में रखते हैं। तरुणी हेमा की सास है, तरुणी है जो, तरुणी हेमा की सास है। तरुणी क्या है? हेमा की सास है। ठीक है, तरुणी है किसकी सास है? हेमा की सास है, मतलब हेमा होगी जो तरुणी की बेटी, तरुणी की बेटी होगी, बेटा होगा, बेटे की बहू होगी। ठीक है, तो ये हेमा। ठीक है, तरुणी का बेटा, बेटे की बहू, तरुणी सास बन गई। ठीक है, अब क्या? तरुणी के और भी बेटा हो सकता है, ठीक है, उसकी भी बहू हो सकती है, पर आगे पढ़ते हैं अपन, क्या दिया? तरुणी हेमा की सास है, दिलीप का इकलौता बेटा, दिलीप का एक ही बेटा और कोई बेटी नहीं है, तो मतलब दिलीप का एक ही बेटा है, मतलब रघु ही है, इसका मतलब ये इसकी सास है, और मतलब हेमा की सास तरुणी है, मतलब और कोई बेटा नहीं है, ताकि उसकी वाइफ हेमा हो सके। ठीक है, और कोई बेटी नहीं है। जावी की शादी वरुण से हुई है, जावी की शादी किससे हुई है? वरुण से हुई है, जावी की शादी वरुण से हुई है। लेखा वरुण की पुत्री है, लेखा है जो वरुण की पुत्री है, लेखा है जो वरुण की पुत्री है, माइनस। जावी की बहन का, जावी की बहन मतलब तरुणी, जावी की बहन का मनोज के दादा, जावी की बहन का मनोज के दादा, मनोज वाली लाइन छूट गई। मनोज हेमा का पुत्र है, मनोज है हेमा का पुत्र, हेमा का पुत्र कौन है? मनोज है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। लेखा वरुण की पुत्री, ये हो गया। जावी की बहन का, जाहवी की बहन तरुणी, जावी की बहन कौन? तरुणी का मनोज के दादा, मनोज के दादा, मनोज के पिता, पिता के भी पिता, मनोज के दादा। ठीक है, तो तरुणी का मनोज के दादा मतलब दिलीप से क्या संबंध है? तरुणी का दिलीप से क्या संबंध है? तो ऑब्वियसली दिख रहा है, तरुणी क्या लग रही है? दिलीप की पत्नी लग रही है। तरुणी दिलीप की क्या लग रही है? पत्नी लग रही है। तरुणी दिलीप की क्या लग रही है? पत्नी। तो क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपने पास में? अपने पास में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपने पास में? एक परिवार में 6 मेंबर हैं, देयर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली। क्या है? एक परिवार में कितने हैं? 6 लोग हैं, 6 मेंबर हैं। सुरेश इज द सन ऑफ द रेवत, सुरेश रेवत का बेटा है। प्रवीण इज द डॉटर ऑफ रेवत, प्रवीण रेवत की बेटी है। युगल इज द ब्रदर ऑफ रेवत, युगल भाई है रेवत का। कुंदन इज द डॉटर ऑफ प्रवीण, कुंदल डॉटर है प्रवीण की। ठीक है, जनार्दन इज द ब्रदर ऑफ प्रवीण, जनार्दन प्रवीण का ब्रदर है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस डज प्रवीण हैव, प्रवीण के कितने बच्चे हैं वो अपन को यहाँ पे बताना है।
ठीक, देयर आर 6 मेंबर इन द फैमिली, सुरेश इज द सन ऑफ द रेवत, सुरेश बेटा है रेवत का, ये रेवत है और ये सुरेश है, सुरेश बेटा है किसका, रेवत का, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि दोनों ही मेल पर्सन है। प्रवीण इज द डॉटर ऑफ रेवत, प्रवीण है जो रेवत की बेटी है, प्रवीण है जो रेवत, रेवत की बेटी कौन है, प्रवीण है, रेवत की बेटी कौन है, प्रवीण है, इसलिए माइनस। ठीक है, युगल इज द ब्रदर ऑफ रेवत, युगल है जो रेवत का भाई है, युगल है जो रेवत का भाई है, युगल, युगल को यू से लिख लेते हैं अपन, युगल को यू से डिनोट कर दिया अपन, ठीक है। चलिए इसको वाई से ही लिखते हैं, यू तो नहीं, वाई से ही लिखता है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, युगल इज द ब्रदर ऑफ रेवत, कुंदन इज द डॉटर ऑफ प्रवीण, कुंदन है जो प्रवीण की बेटी है, कुंदन है जो ये प्रवीण, प्रवीण की बेटी कुंदन है, प्रवीण की बेटी कौन है, कुंदन है, बेटी है इसलिए माइनस। जनार्दन इज द ब्रदर ऑफ प्रवीण, प्रवीण का भाई है एक जनार्दन, ये प्रवीण, प्रवीण का भाई कौन है, ये जनार्दन, प्रवीण का भाई हो गया। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज प्रवीण हैव, प्रवीण के कितने बच्चे हैं, तो प्रवीण के तो एक ही है ये कुंदन, प्रवीण के तो एक ही है, कौन, कुंदन, तो अपना कौन सा डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या अपने पास में, नेक्स्ट क्या है अपने पास में, 5 सदस्य के में एल तथा एन तथा ओ एक परिवार में है, ठीक है, 5 जने हैं, उनमें से एक विवाहित जोड़ा है, ओ अविवाहित है तथा के का भाई ओ के का भाई है तथा के का भाई है, ठीक है, ओ अविवाहित है तथा के का भाई है, ओके। एन ओ बहन है, एन ओ की बहन है या एन ओ बहन है, ठीक है। एम एकमात्र विवाहित महिला है, मतलब एम की शादी हो रखी है, तथा एन की माँ समूह में केवल एल और ओ तथा एन की माँ है, ठीक है, एम है क्या, एम की शादी हो रखी है तथा एन की माँ है, मतलब ये एम फीमेल है, ठीक है, मतलब इसका पति भी होगा। समूह में केवल एल और ओ पुरुष है, के का पिता कौन है ये अपन को बताना है, के का पिता कौन है ये अपन को बताना। चलिए शुरू करते हैं, एक विवाहित जोड़ा, ओ अविवाहित है तथा के का भाई है, ओ अविवाहित है के का भाई है, मतलब के का भाई है, इसका मतलब के ओ क्या है, पॉजिटिव है, भाई है इसलिए के का भाई है। एन ओ बहन है, एन और ओ क्या है, एन है जो ओ की बहन होना चाहिए, एन है जो ओ की बहन है, एन ओ की बहन है। एम एकमात्र विवाहित महिला है, एम एकमात्र विवाहित महिला है तथा एन की माँ है, एन की माँ है एम और विवाहित महिला है। समूह में केवल एल और ओ पुरुष है, एल पुरुष है और ओ पुरुष है, ओ की तो शादी हो नहीं रखी, यहाँ पे दे रखा है, तो ऑब्वियसली एल की बच्चा, एल की शादी हो रखी है, तो ये महिला है, इसकी शादी हो रखी है, तो एल इसका हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, के का पिता कौन है, के का पिता, के का पिता कौन है, एल है, के का पिता कौन है, के का पिता एल है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या गिवन है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए भाई है किसका, बी का, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। बी इज द सन ऑफ सी, बी है जो सी का बेटा है, बी खुद है जो सी का बेटा है। सी इज मैरिड टू डी, सी ने डी से शादी कर रखी है, ठीक है। अब प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि कौन मेल है कौन फीमेल है कुछ भी अभी दिया नहीं है। ई इज द डॉटर ऑफ डी, ई इज द डॉटर ऑफ डी, ई है जो डी की बेटी है, ई है जो, ई इज द डॉटर ऑफ डी, ई बेटी है किसकी, डी की, ठीक है। ई इज द डॉटर ऑफ डी, ई इज मैरिड टू एफ, ई इज मैरिड टू एफ, ई ने एफ से शादी कर रखी है, ये इसका हस्बैंड होगा, टू एफ। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए है, ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है, ए एफ के क्या लगता है, साला लगता है, ये बहन होगी, बहन का पति, मतलब बहन ही हो गया, तो ये कौन हो गया, साला हो गया, साला हो गया मतलब ब्रदर इन लॉ हो गया, ब्रदर इन लॉ, डी ऑप्शन, साला डी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साला, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपने पास में, आई एल का पिता है, आई है जो पिता है एल का, ये आई है, पिता है किसका, एल का, प्लस लगा लेते हैं। एल और के एम के बच्चे हैं, एल और के
किसके बच्चे? एम के, मतलब इसकी वाइफ ही हुई, ठीक है। एल और के एम के बच्चे मतलब इसकी वाइफ हो गई, ये हस्बैंड आ गया उसका। ओ के का पति है, ओ है जो पति है के का, ये इसका मतलब ये फीमेल हो गई, ओ के का पति है। पी ओ का पुत्र है, ओ का पुत्र कौन है? ये पी है, ओ का पुत्र मतलब प्लस आ जाएगा। आई का पी से क्या संबंध है? आई का पी से क्या संबंध है? आई तो आई पी के क्या लगता है? देखो ये इसकी बेटी, बेटी का बेटा मतलब नाना लगेंगे। ये देखो आई, आई के की बेटी है, सॉरी आई पिता है के का, मतलब ये इसकी के बेटी है आई की, और इसके इसका भी बेटा, तो आई क्या लगेगा? पी के, नाना लगेगा। क्या लगेगा? नाना, नाना फादर्स फादर, ठीक है, नाना माँ का पिता, मैटरनल है ना, मदर्स फादर, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास में? ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए भाई है किसका? बी का। बी इज द सन ऑफ सी, बी है जो बेटा है सी का। चलिए डी इज द वाइफ ऑफ सी, डी इज द वाइफ ऑफ सी, ठीक है, डी सी की पत्नी है। ई डी की बहन है, ई है जो डी की बहन है, ई बहन है किसकी? डी की, ई डी की बहन है, ठीक है। ए ई से किस प्रकार संबंधित है? ए ई से किस प्रकार संबंधित है? ए ई के क्या लगता है? बहन का पुत्र लगता है, ये इसकी बहन, बहन का पुत्र है, ठीक है, बहन का पुत्र, बी ऑप्शन, ठीक है। सिस्टर्स सन, ठीक है, ए ई के क्या लगता है? बहन का पुत्र लगता है, सिस्टर्स सन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास में? अ सन ऑफ एच, द सन ऑफ एच, एल इज द सन ऑफ जे। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, एच जी का पति है, ठीक है, द सन ऑफ एच, नहीं, एच जी का पति, इसको हिंदी में देखिए, एच जी का पति, एच इज द हस्बैंड ऑफ जी, ठीक है, एंड एच के पुत्र, यहां से ये वाली लाइंस नहीं दी हुई है, एच इज द हस्बैंड ऑफ जी, यहाँ पे ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी। एच इज द हस्बैंड ऑफ जी, एच जी का पति है, जी और के एच के पुत्र है, जे एंड के, क्या? जे एंड के आर, ठीक है, जे एंड के सन्स ऑफ एच, ये है आगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है अपने पास में। ठीक है, एच इज द हस्बैंड ऑफ जी, एच जी का पति है, एच पति है किसका? एच पति है जी का, एच क्या है? जी का पति है। जे और के एच के पुत्र है, जे और के एच के पुत्र है, जे एंड के पुत्र है किसके? एच के, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं समझ लीजिए, अपन इन क्वेश्चंस में एसएससी का पूरा फॉर्मेट जो भी है, जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सारे फॉलो करने वाले हैं, उससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं। इतना पढ़ लिया आपने, ये पैटर्न देख लिया आपने, अभी एक दो लेक्चर में इन पूरे पैटर्न्स को अपन कंप्लीट करेंगे। और प्रीवियस ईयर एक दो साल में एसएससी ने जितने भी टॉप, जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे उनको अपन यहाँ पे करने वाले, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न्स अपन यहाँ पे करने वाले जो एसएससी अक्सर अभी लेटेस्ट में अभी पूछ रही है, ठीक है। अभी जो दिसंबर में पेपर हुआ उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो उन्हीं में से है जो अभी दिसंबर में लेटेस्ट पेपर हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एल जे का पुत्र है, एल पुत्र है, ये लीजिए एल पुत्र है जे का। एल एम का भाई है, एल भाई है एम का, ये लीजिए। एन एम की माता है, एन है जो एम की माता है, ये रहा एन, किसकी माता है? एम की माता है, मतलब जे के बेटे हैं, इसका मतलब जे की वाइफ हो गई, जे के बेटे इसका मतलब जे की वाइफ हो गई, ठीक है। एन एच से किस प्रकार संबंधित है? एन है जो एच के क्या लगती है? बेटे की बहू, जिसको अपन बहू बोलते हैं, ठीक है, बहू, डॉटर्स, डॉटर इन लॉ, ठीक है, क्या लगेगी? बेटे की बहू, डॉटर इन लॉ लगेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए बी का पुत्र है, बी सी की पत्नी है, डी सी का पुत्र है, डी ई से विवाहित है, ई एफ की माता है। चलिए देखते, ए बी का पुत्र है, ए बेटा है बी का, ए बेटा है किसका? बी का। बी सी की पत्नी है, बी पत्नी है किसकी? सी की पत्नी है बी। सी डी का पुत्र है, सी पुत्र है किसका? डी का पुत्र है। अब डी के बारे में नहीं पता मेल है या फीमेल है, ठीक है।
डी ई से विवाहित है, डी विवाहित है ई से, डी ई से विवाहित है। ई एफ की माता है, ई माता है, ई माता है किसकी? एफ की। ये ले लीजिए इसका एक और बेटा एफ, तो ये प्लस हुआ, ई माता है एफ की, ठीक है। ई एफ की माता है। ए ई से किस प्रकार संबंधित है? ए का ई से पूछा है, तो देखिए ई का बेटा और बेटे का भी बेटा, मतलब क्या हुआ? ये इसका पोता हो गया, ठीक है। तो ए से ई, ए ई से किस प्रकार? ए ई के क्या लगता है? पोता लगता है, ठीक है। ए ई के क्या लगता है? पोता लगता है, ठीक है। एक मिनट, ए बी का पुत्र है, ए पुत्र है बी का, बी सी की पत्नी है, बी पत्नी है सी की, ठीक है। डी सी का पुत्र है, डी डी पुत्र है, डी सी का पुत्र है। यहां से चेंज करना है अपन को, डी है जो सी का पुत्र है, सी का पुत्र डी, तो इसका मतलब ये भाई हुआ, डी पुत्र हुआ सी का, डी पुत्र है सी का, डी पुत्र है सी का, डी सी का पुत्र है। डी ई से विवाहित है, डी विवाहित है किससे? ई से, डी ई से विवाहित है, ठीक है। ई एफ की माता है, ई माता है एफ की, ई माता है एफ की, ये ले लीजिए ई एफ की माता है। ए ई से किस प्रकार संबंधित है? ए है जो ई के क्या लगता है? देखिए भाई, भाई की बहू, तो इसका मतलब ये ए ई के क्या लगेगा? देवर लगेगा, ये भाभी हुई इसकी, ठीक है। ए की भाभी हुई, तो ये क्या लगेगा? देवर, देवर या जेठ, जो भी बोले अपन, ब्रदर इन लॉ जिसको अपन इंग्लिश में एक ही लाइन में बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या अपने पास में? आर इज द ब्रदर ऑफ एन, आर एन का भाई है। आर क्या है? आर भाई है किसका? एन का, आर एन का भाई है। आर इज द ब्रदर ऑफ एन। आर इज द ओनली सन ऑफ के, आर इज द ओनली सन ऑफ के का बेटा है, इसका मतलब ये बेटी हो गई। आर है जो इकलौता बेटा है के का, मतलब एन क्या हो गई? उसकी बेटी हो गई, ठीक है। एस इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ के, एस इज द ओनली डॉटर इन लॉ, मतलब इकलौती पुत्र वधु है। एस इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ के की पुत्र वधु है, इसका मतलब एस इसकी आर की बहू ही, ठीक है। आर की बहू हुई, क्या है? एस के की इकलौती पुत्र वधु, इकलौता बेटा है आर, तो उसकी बहू हो गई। एन एस से किस प्रकार संबंधित है? एन है जो एस से किस प्रकार संबंधित है? एन एस के क्या लगती है? एन एस के ननन लगती है, ठीक है, पति की बहन। एन क्या लगती है? एस के पति की बहन लगती है, ननन जिसको बोलते हैं डॉटर इन लॉ, हस्बैंड सिस्टर बोल लो, ठीक है, डॉटर इन लॉ सॉरी सिस्टर इन लॉ, या फिर हस्बैंड सिस्टर बोल लो, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कपिल इज रजत नेव्यू, कपिल है जो रजत का क्या है? भतीजा है, ठीक है। कपिल रजत का भतीजा है, कपिल है किसका भतीजा है? रजत का। कपिल रजत का भतीजा है, ये इसके पिता, पिता के भाई रजत, ठीक है, ये इसका पिता होगा। के कपिल, कपिल का पिता और उसका भाई रजत है, ठीक है, तभी भतीजा हो गया। कपिल क्या हो गया? भतीजा हो गया, मतलब कपिल भी क्या पॉजिटिव है, कपिल रजत का भतीजा है। कपिल के पिता, पिता का भाई रजत। निशा रजत की माँ है, निशा है जो रजत की माँ है, निशा माँ है किसकी? रजत की माँ है। रमेश के दो बच्चे रजत और नीलेश है, रमेश के दो बच्चे हैं, रमेश, ये रमेश है ना, ये रमेश है, ये रजत है, ये कौन है? रजत है। रमेश के दो बच्चे हैं, नीलेश, नीलेश और रमेश के दो बच्चे नीलेश और रजत। रमेश है उसके दो बच्चे हैं, एक तो कौन हो गया? नीलेश और कौन? रजत। तो रजत तो आ गया, तो बच्चा तो यही नीलेश हुआ, यही हुआ। कौन है ये? कौन है? नीलेश, ये नीलेश, ठीक है। तो इसको अपन दे देते हैं निशा, है ना, ये क्या है? निशा है ना। एन में कंफ्यूज नहीं होना है, एन एन आ रहा है, आर आर आ रहा है इसलिए, ठीक है। रमेश के दो बच्चे हैं, रजत और नीलेश। नीलेश कपिल से क्या संबंध है? नीलेश का कपिल से, नीलेश का कपिल से। नीलेश कपिल के क्या लगता है? नीलेश पिता लगता है कपिल का, क्या लगता है? नीलेश कपिल का क्या लगता है? पिता लगता है, पिता, ए ऑप्शन, फादर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है अपने पास में? सलोनी कार्तिक की इकलौती बेटी की बेटी है, ठीक है। क्या है? सलोनी इज द डॉटर ऑफ, सलोनी इज द डॉटर ऑफ कार्तिक्स ओनली सन, ठीक है, इकलौते बेटे की बेटी है। मतलब क्या? सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक का ये इकलौता बेटा, बेटे की बेटी, ये सलोनी, ठीक है। सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। निरुपमा दीपक की माता है, निरुपमा है दीपक की माता, यहाँ पे कहीं भी कुछ नहीं आ रखा अभी। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है, ठीक है। यामिनी
अंकित, निरुपमा, ये भी कुछ नहीं है। कार्तिक दीपक के पैतृक दादाजी है। कार्तिक है जो दीपक के पैतृक दादाजी है। कार्तिक है दीपक के क्या है, पैतृक दादाजी। कार्तिक है जो दीपक के क्या है, पैतृक दादाजी है। तो यहां ध्यान देना, कार्तिक ये दीपक हुआ, दीपक के दादा कौन है, कार्तिक है। ठीक है, अब देखिए दीपक से ही शुरू करते हैं। निरुपमा दीपक की माता है। निरुपमा है दीपक की माता है। दीपक की माता कौन है, ये निरुपमा दीपक की माता है। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी, ये अंकित की शादी निरुपमा हुई है। किसके, यामिनी का बेटा है, ये यामिनी का बेटा अंकित, इसकी शादी निरुपमा से हुई है। कार्तिक दीपक के पैतृक दादाजी हो गया। कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है, कार्तिक है जो अंकित से किस प्रकार संबंधित, कार्तिक अंकित की क्या लगता है, पिता लगता है, फादर। कार्तिक है जो अंकित की क्या लगता है, फादर लगते हैं। ठीक है, देखो साफ साफ लिख, सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे, कार्तिक का एक ही बेटा है, कार्तिक का एक ही बेटा है, कौन है, वो अंकित ही हुआ। समझ में आया। तो यहाँ पे चाचा वगैरह नहीं हो सकते कि और दूसरे की भी बेटी हो सकती है। ठीक है, सलोनी या किसी और भाई की भी बेटी हो सकती है, वैसा यहाँ पे कंडीशन पॉसिबल नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, एक परिवार में 7 सदस्य है। देयर इज 7 मेंबर्स इन अ फैमिली। एक परिवार में क्या है, 7 सदस्य हैं। देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, बी सी डी से जी तक। एच इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ डी। क्या है, एच डी की एकमात्र बहू है। एच है जो डी की एकमात्र बहू है। एच डी की एकमात्र बहू है। एच बहू है किसकी, डी की। इसका मतलब क्या, एच बहू है, एच का ये हस्बैंड होगा और उसका पिता होगा ये डी हुआ। ये बहू ही बेटे की बहू, बेटे की बहू। ठीक है, उसी को बहू बोलते हैं। ठीक है, ई सी की बहन है। ई सी की बहन है, यहाँ कुछ नहीं आ रखा अभी। ठीक है, अपन डी और एच से रिलेटेड देखते हैं। अब आगे देखिए, सी एफ का इकलौता बेटा है। सी इज द ओनली सन ऑफ एफ। ठीक है, सी एफ का इकलौता बेटा है जो डी की पत्नी है। कौन, एफ। एफ क्या है, डी की पत्नी है। एफ है जो डी की पत्नी है, जो डी की पत्नी है, कौन, एफ। सी एफ का इकलौता बेटा है। सी है जो एफ का बेटा है, इकलौता बेटा मतलब यही हुआ सी। ई सी की बहन है। ई बहन है किसकी, सी की। ई बहन है सी की, सी की बहन हो गई। बी और जी एच के बेटे हैं। बी और जी एच के बेटे हैं। एच का बेटा कौन हुआ, बी और जी, ये प्लस और प्लस। ठीक है, जी एफ से किस प्रकार संबंधित है, जी है जो एफ से किस प्रकार संबंधित है, जी है जो एफ से, जी एफ के क्या लगते हैं। ठीक है, तो देखिए जी के पिता, पिता की माँ, दादी, मतलब जी क्या लगता है, पोता लगता है। एफ के क्या लगता है, पोता। ठीक है, ग्रैंडसन, पोता लगता है। देखिए पोता, ये पिता, पिता की माँ, तो मतलब ये दादी हुई, तो ये इसका क्या लगेगा, पोता लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं 6 सदस्य, वो देखिए, पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, ये 6 सदस्य एक परिवार में। टी पी के पिता है, टी इज द, टी पी के पिता का भाई है। टी इज द ब्रदर ऑफ, पी इज हस्बैंड। ठीक है, सॉरी, टी पी के पति का भाई है ना। टी इज द ब्रदर ऑफ पी इज हस्बैंड। टी पी के पिता का भाई है। टी पी के पति, सॉरी, पी 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 के पति, पति पति का भाई, ये हुआ टी। टी पी के पति का भाई है। यू टी की माता है। यू है जो टी की माता है, इनकी माता हुई मतलब। ठीक है, क्यू एस और पी की पुत्री है। क्यू है जो एस और पी की पुत्री है। एस और पी की, एस पी की पुत्री है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पति पत्नी होंगे एस और पी, तो ये एस और पी, और इनकी पति, इनकी बेटी कौन है, क्यू। क्यू एस और पी की पुत्री है। ठीक है, और आर की पोती है, और आर की पोती है, मतलब इसके दादा कौन, क्यू के आर, इसका मतलब ये आर हुआ। ठीक है, पिता, पिता के भी पिता, ये दादा हो गए इसके। ठीक है, और आर की पोती है। आर टी से किस प्रकार संबंधित है, आर है जो टी के क्या लगती है, आर, सॉरी, आर टी से किस प्रकार संबंधित, तो आर लगती है टी की माँ। ठीक है, क्या पूछा है, हाउ इज आर रिलेटेड टू टी। ठीक है, इज रिलेटेड नहीं, आर टी से किस प्रकार संबंधित है, तो आर लगती है क्या,
माता की पोती है। क्यू एस और पी की पुत्री है, क्यू है जो एस और पी की पुत्री है। ये इसकी माँ, माँ का पिता, ठीक है। पूछा कि आर टी, आर टी पूछा है, अच्छा पिता है ना, आर क्या लगता है टी के, पिता, ठीक है, क्या लगता है पिता, फादर। आर टी से किस प्रकार संबंध है, मतलब आर है जो टी के क्या लगते हैं, पिता लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेस इज द रिवाज फादर एंड वंश ग्रैंडफादर, ठीक है। मेस है रीवा का पिता और वंश का दादा है। आकाश रीवा का भाई और वंश और ऋतु का पिता है। ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी है, ठीक है। माया मेष से किस प्रकार संबंधित है, ये अपन को बताना है। देखिए क्या है, सबसे पहले महेश रीवा के पिता, महेश है, महेश किसके पिता है, रीवा के, ठीक है। मेष इज द फादर ऑफ रीवा। और वंश के दादा, मेष है जो वंश के दादा, ठीक है, ये इसका बेटा हुआ, सपोज करिए वंश के दादा, ठीक है। महेश रीवा के पिता और वंश के दादा है, ठीक है, वंश के दादा, रीवा के पिता, तो इसका एक भाई होगा, इसका एक भाई होगा, और उनका बेटा होगा, वो होगा कौन, वंश। तभी हुआ क्योंकि रीवा तो क्या है, पुत्री है। आकाश रीवा का भाई है, आकाश है जो, आकाश रीवा का भाई है, आई थिंक यही होना चाहिए आकाश, ठीक है। रीवा का भाई मतलब वंश का पिता। और वंश और ऋतु का पिता, आकाश रीवा का भाई, वंश और ऋतु, ऋतु का भी पिता, किसका, ऋतु का, ये ऋतु का पिता। ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी है, ऋतु है जो आकाश और माया, आकाश और माया की इकलौती बेटी है। मतलब देखिए इसकी पत्नी कौन है, इसकी पत्नी मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं, इसकी पत्नी कौन है, माया है, ठीक है, इसकी पत्नी है माया, लिखा हुआ है ना, ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी, ऋतु है आकाश और माया की इकलौती बेटी है। माया महेश से किस प्रकार संबंधित है, माया है जो महेश के किस प्रकार संबंधित है, तो महेश के बेटे की बहू है, इसका मतलब बहू हुई, क्या हुई, बहू। ए ऑप्शन होगा जो बिल्कुल सही होगा, डॉटर इन लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने पास में, इफ अर्पित इज द ओनली डॉटर ऑफ प्रीतम्स वाइफ्स मदर हस्बैंड, ठीक है, प्रीतम के पत्नी की मम्मी का पति के, ठीक है, बेटा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इज यदि अर्पित प्रीतम की पत्नी की मां के पति की इकलौती पुत्री है, अर्पिता, प्रीतम, प्रीतम, ठीक है, प्रीतम की पत्नी, प्रीतम की ये पत्नी हुई, पत्नी की मां, पत्नी की ये मां, मां के पति, मां के पति, मां के पति, पति की इकलौती पुत्री, पति की इकलौती पुत्री मतलब यहीं पे आ गए अपन वापस, यहीं पे आ गए अपन, ठीक है। पति की इकलौती पुत्री मतलब यहीं पे आ गए, ये कौन है, अर्पिता। यदि अर्पिता प्रीतम की, ये अर्पिता है, ये कौन है, अर्पिता, ये कौन है, अर्पिता। तो अर्पिता का प्रीतम के पुत्र से क्या संबंध है, अर्पिता का प्रीतम के पुत्र, प्रीतम, प्रीतम का बेटा, ठीक है, प्रीतम, प्रीतम का बेटा मतलब इसका भी बेटा ही हुआ, इसका भी क्या हुआ, बेटा ही हुआ, ठीक है। तो अर्पिता प्रीतम के बेटे के क्या लगती है, ये प्रीतम का बेटा है, तो अर्पिता प्रीतम के बेटे की क्या लगती है, माँ लगती है, क्या लगती है, माँ, क्योंकि प्रीतम अर्पिता का हस्बैंड है, क्या लगती है, माँ, मदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, स्वाति का पिता दिव्या का नाना है जो मान्या की बेटी है, ठीक है। स्वाति का पिता दिव्या का नाना है जो मान्या की बेटी है, तो मान्या के पति के पिता दिव्या के से किस प्रकार संबंधित है, वो स्वाति का पिता, ये स्वाति है, स्वाति, स्वाति के पिता, ये स्वाति के पिता, ठीक है, स्वाति के पिता, दिव्या का नाना, स्वाति के पिता है जो
दिव्या के नाना। अब दिव्या इसकी बहन की बेटी भी हो सकती है और इसकी खुद की भी बेटी हो सकती है, ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकती है। स्वाति के पिता, स्वाति के पिता क्या है, दिव्या के नाना हुए, ये इसकी माँ, माँ के पिता, ठीक है। जो मान्या की बेटी है, दिव्या क्या है, इसकी स्वाति की बेटी नहीं है, अब मान्या की बेटी है, मान्या की बेटी है। कौन, जो का मतलब कौन, जो का मतलब होता है बाद वाले से, दिव्या, ठीक है। जो मान्या की बेटी है, मतलब दिव्या किसकी बेटी है, मान्या की बेटी है ना। दिव्या किसकी बेटी है, मान्या की बेटी है। दिव्या किसकी बेटी है, मान्या की बेटी है। तो मान्या के पति, मान्या के पति, मान्या के ये पति हुए, मान्या के ये पति हुए, ठीक है। जो मान्या के पति, जो मान्या के पति के पिता, मान्या के पति, पति के पिता दिव्या से किस प्रकार संबंधित है, दिव्या से किस प्रकार संबंधित, तो ये क्या लगेंगे, दिव्या के दादा लगेंगे, ऑब्वियसली बेटे, बेटे की बेटी तो क्या लगेंगे, दादा लगेंगे, ठीक है, दादा, बी ऑप्शन, ग्रैंडफादर, ठीक है, दादा लगेंगे। इसका बेटा, बेटे की बेटी, तो वो ऊपर दादा ही लगेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, नीरज इज द फादर ऑफ रिंकू, नीरज, नीरज इज द फादर ऑफ रिंकू, ठीक है। इसको अपन चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं अपन, नीरज क्या है, रिंकू के पिता है, नीरज रिंकू के पिता है, ठीक है। नीरज द फादर ऑफ, हाँ। जिया एंड दिया आर डॉटर ऑफ रूबी, जिया और दिया रूबी की बेटियां। अब रूबी तो कहीं कुछ आया नहीं है, चलो छोड़ देते हैं। ये कौन है, रिंकू है ना, ये कौन है, रिंकू। जिया और टिया रूबी की बेटियां है, जिया और टिया। जो रिंकू की इकलौती बहन है, रिंकू की इकलौती बहन है, जो का मतलब ऑब्जेक्ट, रूबी, रूबी, ये रूबी हुई, ये कौन हुई, रूबी, ठीक है। जिया और टिया, ये जिया और टिया बेटियां हैं किसकी, रूबी की, ठीक है। जिया और टिया रूबी की बेटियां है। जो रिंकू की बहन है, रिंकू की बहन कौन है, रूबी है। रूबी रिंकू की इकलौती बहन है, मतलब और कोई बहन नहीं है, ठीक है। विष्णु रिंकू और गीता के पुत्र है, विष्णु है जो रिंकू और गीता के पुत्र है, विष्णु रिंकू और गीता के पुत्र है, हाउ इज पॉसिबल। नीरज रिंकू का पिता है, नीरज है जो रिंकू का पिता है। विष्णु रिंकू और गीता के पुत्र है, विष्णु पुत्र है रिंकू और गीता के। विष्णु इसका बेटा हुआ विष्णु, विष्णु क्या, रिंकू और गीता, रिंकू और गीता, रिंकू और गीता के पुत्र है, ठीक है। विष्णु रिंकू और गीता के पुत्र है। विष्णु इज द सन ऑफ रिंकू एंड गीता। नीरज दिया से किस प्रकार संबंधित है, नीरज दिया, नीरज दिया से, देखो ये इसकी बेटी, बेटे की भी बेटी, तो नीरज क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। नीरज क्या लगेंगे, मैटरनल फादर, ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना। यहाँ पे ऑप्शन ए है, यहाँ पे डी है, ठीक है। नीरज क्या लगेंगे, दिया के, दिया, जिया और दिया, ठीक है ना, क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनीता और अमिता गौरव की बहन है, ठीक है। विनीता एंड अमिता आर द सिस्टर्स ऑफ गौरव, ये गौरव है, गौरव की बहन है कौन है, विनीता और अमिता। विनीता एंड अमिता गौरव की बहन है। अमीषा विनीता के पिता है, अमीश, सॉरी, अमीश इज द फादर ऑफ विनीता, अमीश फादर ऑफ विनीता, ये ले लीजिए, ये अमीश। तो ये माँ हो गई इसकी, ठीक है। विनीता और अमित, अमिता गौरव के बहन है, ठीक है। अमीश विनीता का पिता है, अमीश है विनीता का पिता। एक मिनट, एक मिनट, गौरव की बहन है ना, ये गौरव, ठीक है, ये ऑब्लिक। विनीता और अमिता गौरव की बहन है, विनीता और अमिता गौरव की बहन है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका पिता आएगा, माता आएगी। अमीश विनीता का पिता है, अमीश पिता है किसका, विनीता का पिता है, ठीक है। तो ये माँ होगी उसकी। अंश अमिता का पुत्र है, अंश भी अमिता का पुत्र है, अमिता, ठीक है।
अंश है जो अमिता का पुत्र है, अंश अमिता का पुत्र है। अमित अंश से किस प्रकार संबंधित है? अमित है जो अंश से किस प्रकार, वेयर इज गॉन अमित, अमिस अंश से किस प्रकार संबंधित? अमिस है, अमिस की बेटी, बेटी का बेटा, अमिस की बेटी, बेटी का बेटा, तो क्या लगेंगे? पैतृक या नाना लगेंगे, ठीक है। अमिस क्या लगेंगे? बेटी का बेटा, क्या लगेंगे? नाना लगेंगे, ठीक है। मैटरनल ग्रैंडफादर नाना लगेंगे। देखिए क्या दिया, विनीता और अमिता गौरव की बहन है। विनीता एंड अमिता आर द सिस्टर्स ऑफ गौरव। विनीता और अमिता गौरव की बहन है, मतलब तीनों भाई बहन हो गए, पहली बात तो ये। फिर क्या अपने पास में, अनस इज द सन ऑफ अमिता, ठीक है। यहाँ पे अमीस है, अमीस अंश 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 है, ठीक है, ये हो गया। अमीस इज द फादर ऑफ विनीता, अमीस है जो विनीता का पिता है, ठीक है। अंश अमिता का पुत्र है, अंश है जो अमिता का पुत्र है, अंश है जो अमिता का पुत्र, ये अमिता, अमिता का पुत्र कौन हो गया? अंश हो गया। अमीस अंश से किस प्रकार समित, ये अमीस से अंश क्या क्या लगेंगे? बेटी का बेटा है अंश, तो उसके नाना हुए, क्या हो गए? नाना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है। यश कार्तिक की इकलौती बेटी का पति है, यश है जो कार्तिक की इकलौती बेटी का पति है। यश कार्तिक ये कार्तिक, कार्तिक की बेटी, बेटी का पति यश, ठीक है। यश कार्तिक की इकलौती बेटी, कार्तिक की इकलौती बेटी, बेटी का पति है जो यश है, ठीक है। मूमल विनीता की सास है, मूमल है जो विनीता की सास है, ठीक है, मूमल विनीता की सास है। प्रियंका काव्या के भाई है, यहाँ तो कुछ नहीं है, अपन देखते कार्तिक और ये अंश का, यश का कुछ आए। तो यहाँ पे देखिए कार्तिक काव्या के नाना है, कार्तिक नाना है किसके? काव्या के, तो मतलब ये बेटी, बेटी का बेटे, ये काव्या होगी, काव्या के नाना, बेटी का बेटी की बेटी, ठीक है। देख प्रियंका काव्या के, प्रियंक काव्या के भाई है, प्रियंक, ये प्रियंक हुए, ठीक है। अब आप ये सोचोगे सर इसकी दूसरी बेटी की भी तो बेटी हो सकती है, ठीक है, वो पॉसिबिलिटीज है, पर अपन पहले डायरेक्ट देखते हैं, अपन क्या पहले डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे वो पॉसिबिलिटीज, पहले अपन क्या करते हैं? डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है, पहले अपन क्या करते हैं? डायरेक्ट देखते हैं। तो देखिए हाँ, क्या था? मूमिल पहले देखते प्रियंक काव्या का भाई है, प्रियंक है जो काव्या का भाई है, काव्या विनीता की पुत्री है, काव्या पुत्री है विनीता की, ये विनीता आ गई, काव्य विनीता की पुत्री है। कार्तिक काव्या के नाना हो गया। यश मूमल से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे आ जाइए वापस, मूमल विनीता की सास है, मूमल है विनीता की सास, विनीता, विनीता का पति, ठीक है, और पति की माँ, पति की ये माँ। यश मूमल से किस प्रकार संबंधित है? यश है जो मूमल, ये मूमल है, यश बेटा ही लगेगा ऑब्वियसली, क्या लगेगा? बेटा लगेगा, सन। क्या दिया हुआ था देखिए, यश इज द हस्बैंड ऑफ कार्तिक्स ओनली डॉटर, यश है, यश इज द हस्बैंड ऑफ कार्तिक, कार्तिक की एक ही बेटी है, अच्छा एक ही बेटी दी हुई है, तो काव्या किसी और की बेटी होने का सवाल ही नहीं है यहाँ तो, ठीक है, ओनली डॉटर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा पहले लाइन से तो। मूमल इज द विनीताज मदर इन लॉ, मूमल है जो विनीता की मदर इन लॉ है, मतलब हस्बैंड की माँ है मूमल, ठीक है। प्रियंक इज काव्याज ब्रदर, प्रियंक है जो काव्या का भाई है, प्रियंक, ठीक है, हो गया। काव्या इज द विनीताज सिस्टर डॉटर, काव्या है जो विनीता की डॉटर है, ठीक है, ये विनीता की डॉटर हो गई। कार्तिक इज द काव्याज मैटरनल ग्रैंडफादर, कार्तिक है जो काव्या के मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब क्या होता है? नाना होता है, मैटर, ठीक है, पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब दादा और मैटरनल का मतलब नाना होता है, ठीक है। हाउ इज द यश रिलेटेड टू मूमल, यश है जो मूमल से किससे रिलेटेड है? तो यश मूमल के क्या लगते हैं? यश क्या लगता है मूमल के? बेटा लगता है, क्या लगता है? बेटा लगता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा हो। नेक्स्ट सेशन में अपन जो भी रिपीट हुए लास्ट ईयर में, जो भी एसएससी के क्वेश्चंस या फिर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है रिपीट हुए हैं, ठीक है, अपन उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।